एक शिव भक्ति के प्रति आपका विश्वास जागृत हो। शिव की निंदा ना सुने, शिव की निंदा ना करें। कोई निंदा करने में अगर लगा भी है तो थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा पीछे। शिव निंदा से परे हो गए, दूर हो। और हे मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। जय हो। बोले के गंगा विराजे, शीश बोले के गंगा विराजे, शीश बोले के गंगा विराजे, शीश बोले के गंगा विराजे। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दर्शन दिखा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी।
जय हो। हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। जय हो। शंभो संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे, गौरा विराजे हाँ गौरा विराजे। संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। गणपति बुला दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आओगी, दोबारा फिर आओगी। बाबा दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी।
भोले दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। शंभो दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आऊंगी। भोले दर्शन करा दो एक बार दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आओगी। दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आओगी। हर महादेव हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए। कहीं कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े प्रार्थना करें और जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर प्रार्थना करें। भाव से विनय करें, बाबा से निवेदन करें। अपने हृदय की बात भगवान शिव से अवश्य करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। कीचड़ हो तो खड़े खड़े भाव से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव देखिए पानी लगातार बरस रहा है और जलवृष्टि भी तेज है। हो सकता है कि कथा का क्रम थोड़ा जल्दी विराम दिया जाए और 5-10 मिनट का और कथा कहकर, जिससे कल आराम से कथा पूर्ण रूप से हो सके। जो पानी चारों तरफ भरा हुआ है या जहाँ कहीं भी है तो उसको निकाल दिया जाए, ऐसी व्यवस्था प्रशासन भी कर रहा है और यजमान परिवार भी कर रहा है। प्रशासन भी पूर्ण तरह से बहुत अच्छे रूप से
इस कार्य को संभाल रहा है। मैं यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, एसपी, कलेक्टर, यहाँ के टीआई, यहाँ की चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बहुत सुचारू रूप से पूरे आयोजन को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सभी के लिए साधु। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम आदि कादि सब यजमान परिवार के साथ में मिलकर बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था कर रहे हैं। और आपको और हमको भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग प्रदान कर। तो शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। भगवान शंकर के लिए जब जैसे ही अपशब्द कहा गया, भगवान शिव के लिए जैसे ही कुछ कहा गया, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मना किया कि तुम कैसे शब्द कह रहे हो, ये शब्द तुम्हारे श्रेष्ठ नहीं है, तुम्हारे ये शब्द श्रेष्ठ नहीं है, इन शब्दों का प्रयोग ना करो, आप इन शब्दों को ना बोलिए। नांदेड़ की कथा में गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली से, पवित्र स्थली से आपको एक बात कही थी, दुनिया के लोग घर में फिल्टर का पानी पीते हैं, पर दुनिया के लोग अपनी वाणी को फिल्टर कर कर नहीं बोल पाते हैं। दुनिया के लोगों को बोलने का एक भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। ब्रह्मा जी ने अहंकार के शब्द कहे, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे, और जो शिव जी के लिए अपशब्द कहे, भगवान उसी समय भगवान नारायण ने कह दिया तुम कैसे कह सकते हो, ये सब भगवान शिव की रची हुई पूरी सृष्टि है, पूरी ये पूरी रचना मेरे शंकर की है, ये संपूर्ण रचना मेरे देवाधिदेव महादेव की है। क्या सोचा, आया भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा के बीच में कुछ बात विवाद उत्पन्न होने लगे, तब भगवान ब्रह्मा जी शब्द पर शब्द कह रहे थे और भगवान नारायण ने अपने इष्ट भगवान शिव को प्रकट किया। जैसे ही प्रकट किया, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, तब ब्रह्मदेव ने उसका छोर देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान नारायण नीचे की ओर पाताल की ओर गए। किसके लिए कराई? भगवान शंकर को दो का अहंकार समाप्त करना था, एक ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त करना था। इसलिए ब्रह्मा जी का भगवान शंकर ने काल भैरव से कहकर सिर कटवा दिया था, और दूसरा भगवान शंकर को अहंकार समाप्त करना था केतकी के पुष्प का, केतकी के पुष्प का। ये जो हम मंदिर में हरतालिका तीज 6 तारीख को हरतालिका तीज की पूजन होगी, तो हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे। जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नज़दीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नज़दीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो, और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला और कांची ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंतर्गत। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है,
भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिवपुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे छिन्न हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप छिन्न हो जाते हैं। और उसका एक प्रमाण यहां एक बहन ने लिखा है। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूं। सुधा बेटी, पति संजय बस, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस, अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, कई साल हो गए थे, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नज़दीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आई कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। ये हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम यहां दर्शन। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, केतकी के फूल को भी अहंकार आ गया था और ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया। केतकी का फूल शंकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहता था, शीश पर। एक बार केतकी के पुष्प ने मां गंगा जी से कह दिया था, तुम्हारे जल में अमृत तत्व हमारा है। केतकी के पुष्प ने कह दिया था, तुमको जो इतना प्रकाश शंकर भगवान के तेज पुंज में है, केतकी का पुष्प कहता था वो मेरा है। शिव जी ने ये शब्द सुना, शंकर जी को मौका लग गया केतकी के पुष्प को नीचा पटकने का। अहंकार कभी ना करो। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। अपनी सत्ता, अपना वैभव, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी दौलत, कभी इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रयास करो जितना बन सके अपने आनंद के साथ परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करने का एक भाव उत्पन्न करो। और केतकी के पुष्प को
भगवान शंकर ने अपने मस्तक से नीचे गिरा दिया। जो खंभ था अग्नि का, उससे केतकी का पुष्प नीचे गिरा, ब्रह्मा जी के हाथ में आया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये केतकी का पुष्प ऊपर से गिरा है। भगवान ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि भगवान नारायण में और मुझ में थोड़ी सी बातों की जंग छिड़ गई है, तुम मेरा साथ दो, तुम कह देना कि मैं भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का शीश देखा है, तुम कह दो। केतकी के पुष्प ने हाँ भर ली। शंकर भगवान का श्राप केतकी के पुष्प को लग गया। केतकी, भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प मुझ पर चढ़ा देगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाए। शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, दूसरी पत्तियां चढ़ा दो। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को तुम्हारा मन पड़े जो चढ़ाओ, पर शंकर जी के मंदिर में कभी केतकी का पुष्प ना चढ़ाओ, कभी केतकी का पुष्प। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी। शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवादित्य महादेव का सुंदर चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है। अपने भीतर की अभिमत्ता को दूर करिए, अपने भीतर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, दक्ष प्रजापति के भीतर भी अहम आ गया था, शीश काट दिया गया था। सती मैया को क्रोध आ गया था, सती मां जलकर भस्म हो गई। माता सती जलकर भस्म हो गई। मां सती और जब माता सती जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती जी भगवान की बाल्यावस्था से शिव अर्चना में लगी रही, शिवाराधना में। देखिए, जलवृष्टि ज़्यादा होने के कारण, आसपास में पानी भरा होने के कारण बस आज थोड़ा कथा को आधे घंटे पहले छोड़ा जा रहा है। इसलिए आप सबसे एक निवेदन रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। आप सब यहाँ से जब जाओगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाओगे। यहाँ से जब जाओगे, धीरे धीरे जाओगे। यहाँ से जब जाओगे, बिना धक्का मुक्की के अपनी गाड़ी को भी धीरे धीरे निकालना, बहुत आराम से जाना। रास्ती रास्ती आराम आराम से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। कल का कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ में
बड़े आनंद के साथ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती जी के मंगल विवाह का आनंद लेंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हार हार आप और हम सब मिलकर प्रशासन का साथ देंगे और बड़े धैर्य से, बड़े आनंद से आपसे निवेदन, फिर निवेदन है, जब यहाँ से जाओ बहुत आराम आराम से, पानी है, कीचड़ है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, जलवृष्टि आज बहुत ज़्यादा है, बहुत सावधानी से चलिए, बहुत धीरे धीरे चलिए, धक्का मुक्की कर कर ना चलिए। 5-10 मिनट लेट पहुँचोगे घर कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे चलिए। कथा को इसलिए जल्दी छोड़ा जा रहा है जिससे पंडाल में कल की व्यवस्था खूब अच्छे से कर दी जाए और सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हो सके। इसलिए प्रशासन और यजमान परिवार की ओर से ये कथा आधे घंटे पहले विराम दी जा रही है। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती प्रारंभ हो उसकी सूचना आशीष जी दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री टेकराम जी यादव बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री मुकुल जी यादव बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री हर्ष जी यादव बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री वर्धन जी यादव बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री लक्ष्य जी यादव बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। उससे पहले एक सूचना और आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी को पूज्य गुरुदेव से सीधे जुड़ना है, आगामी कार्यक्रमों की सूचना प्राप्त करना है। एक मिस कॉल नंबर श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव द्वारा चलाया गया है। उस मिस कॉल पर अधिक से अधिक आप मिस कॉल दें जिससे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना बड़े ही आराम से आपको प्राप्त हो सके। नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं 7433874338। इस नंबर पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। 10 अंकों का ये नंबर है। आगामी कार्यक्रमों की सूचना, जैसे हरतालिका तीज व्रत आएगा, इसमें क्या चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, कैसे पूजन की जाती है, ये सारी सूचनाएं आपको बड़े ही आराम से प्राप्त होगी। साथ में दीपावली का पूजन और अन्य पूजन जो भी आते हैं उनकी सूचनाएं इस नंबर पर आपको मैसेज द्वारा प्राप्त हो सकेगी। एक व्हाट्सएप नंबर भी है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जोड़ सकते हैं 777100911। ये व्हाट्सएप नंबर